ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। उन्होंने दिल्ली के एम्स हस्पताल आखिरी साह ले ने। सुषमा स्वराज दिसंबर 2016 तो ही बीमार चल रहे सन। उन्होंने लंबे समय तो डायबिटीज़ सी, बाद च उन्हों की किडनी फेल हो गई, जिस तो बाद सुषमा स्वराज की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई। सुषमा स्वराज की तबीयत खराब होने के फौरन बाद उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों की एक टीम उन्हों की सेहत पर लगातार निगरानी रख रही सी। केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਏਮਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 1977 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियां ने दुख प्रकट किया है। देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। विदेश मंत्री के नाते गत 5 सालों में सुषमा जी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश की ख्याति दिग्गज तक पहुंचाने का काम किया। आज उनके जाने से एक बड़ी रिक्तता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में खड़ी हुई है, जो लंबे समय तक मैं मानता हूं भर नहीं पाएंगे। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की प्रखर राजदूत श्री सुषमा जी थी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत का पक्ष प्रखर रूप से विश्व के हर देशों के अंदर था। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र का एक चमकता हुआ सूर्य आज श्री सुषमा स्वराज जी के रूप में अस्त हो गया। एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील राजनेता, एक ओजस्वी प्रखर नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। चाहे संसद के अंदर सत्ता पक्ष के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हो, चाहे राज्यसभा के नेता के रूप में, उन्होंने एक सजग प्रखर रूप से अपनी बात सदन में हमेशा रखी थी। आज हम एक कुशल राजनेता को खोकर सारा देश दुखी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जिस तरीके का उन्होंने दुनिया भर के अंदर, देश के अंदर पीड़ा समझ के लोगों के कुशल रूप से उनकी सेवा करने का काम किया था, भगवान उनको चरणों में स्थान देगा। हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने देश की डिप्लोमेसी को, जैसे कूटनीति कहा जाता है, और उन्होंने उसे केवल विदेशों तक सीमित नहीं रखा, आम आदमी के साथ। और बहुत सी ऐसी बातें जो विदेशों में हमारे भारतीय नागरिकों को
तकलीफ देती थी उसका उन्होंने निराकरण किया। किसी ने उनको चिट्ठी भी लिख दी या ट्वीट भी कर दिया तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया, ये बड़ी बात थी। तो इसलिए सुषमा जी ने अपना एक विशेष स्थान बनाया और भारतीय महिला किस प्रकार अपनी योग्यता, कुशलता, परिश्रम से पुरुषों से भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ सकती है, इसका एक उन्होंने नमूना पेश किया। मुझे उनसे बहुत आशाएं थी, तो बहुत जल्दी चली गई। राजनीति में 67 साल की आयु कोई मायने नहीं रखती। मैं अब ये समझता था कि थोड़ा स्वस्थ वो हो जाएंगी तो अभी देश को उनकी आवश्यकता है, वो उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। उनकी ट्वीट देखता हूँ और फिर खबर आती है वो नहीं रहे, हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। एक नेता, एक प्रशासक, एक प्रखर सांसद, एक अलौकिक वक्ता, हर जगह सीखते थे। आज मेरे पास शब्द नहीं। तो ये सुषमा जी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। यह दुखद घड़ी न ही सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि तमाम देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। वो हम सबको प्रेरणा देती रही और किस तरीके से राष्ट्र के हित में राजनीति में हम अपना योगदान कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने हमेशा स्पष्ट रूप से आगे रखने का प्रयास किया। आज उनका जो अंतिम ट्वीट है वह भी हम सबको बताता है कि किस तरीके से भावनात्मक रूप से वह देश की सेवा में जुटी रही। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। विशेष रूप से इमरजेंसी के बाद उनका राजनीतिक उदय हुआ और उसके बाद में वो लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। मेरे परिवार को मेरी तरफ से संवेदना भी देना चाहूँगा। भगवान ईश्वर करे कि उनको सभी को शक्ति दे। मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा योगदान जो वर्षों तक लोग याद रखेंगे, देश की जनता याद रखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हर मूल भारतवासी याद रखेगा, वो ये था कि चाहे एक व्यक्ति हो या बड़ी संख्या में भारतवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या है तो दीदी स्वयं चिंता करती थी। रात भर बैठ के चाहे एक नर्स को लौटने की क्यों ना विषय, क्योंकि इस तरह अचानक जाना जो है वो एक जैसे कोई पहाड़ टूट गया। मैं तो कहूँगा कि हमारी राजनीति के अंदर एक बहुत ऊंची पर्सनालिटी, बहुत ऊंचा व्यक्ति जो वक्ता भी थी, दूरदर्शी भी थी, राजनीति के हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, बहुत अनुभवी भी थी, कार्यकुशल थी, कर्मठ थी, टीम को साथ लेकर चलती थी। तो ऐसे नेता के जाने का बहुत दुख है। तो 5 साल तक आपने साथ में काम किया, कोई पर्सनल लाइफ? लेकिन मेरा अनुभव यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विदेश मंत्रालय को एक परिवार के रूप में बदल दिया, वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो पूरे विदेश मंत्रालय को परिवार समझती थी और जिस तरीके से उन्होंने विदेश मंत्रालय को जनता के बीच में उतारा है, मेरे ख्याल से ऐसा पहले कभी नहीं। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
इन्हां तो इलावा केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी खबर लेने के लिए हस्पताल गए। उधर दुख की घड़ी च विरोधी पार्टियां ने भी सुषमा स्वराज की मौत ते दुख जाहिर किया। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शौक लगा है। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चली जाए। मैं 1977-78 से उनको जानता था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफ़ा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी। सुषमा स्वराज जी के निधन पर हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है। जब वो निधन का समाचार मिला और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति जो बड़ी ईमानदार और समर्पित महिला थी और कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। तथ्यों के आधार पर मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सुषमा स्वराज के देहांत के नाल जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी च भी सोग की लहर देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने तो बाद अज जम्मू पार्टी दफ्तर च बैठक बुलाई गई सी, पर सुषमा स्वराज के देहांत कारण मीटिंग नूं रद्द कर दिया गया। भारतीय राजनीति का एक चमचमाता सितारा, भारतीय राजनीति का एक उज्जवल दीपक आज बुझ गया। श्रीमती सुषमा स्वराज जी भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कद्दावर नेता थी। पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में सुषमा स्वराज जी की जबरदस्त पहचान थी। हाजिर जवाब, जबरदस्त वक्तव्य, जबरदस्त भाषण की कला तो सुषमा स्वराज जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हर मुसीबत, हर संकट, हर मुश्किल घड़ी को हंसते हंसते टाल देती थी। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध बोल रहा था जम्मू कश्मीर पर, और सुषमा स्वराज जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की काली करतूतों को जिस अंदाज से उजागर किया, पूरी दुनिया सुषमा स्वराज जी की मुरीद हो गई थी। पूरी दुनिया के अंदर सुषमा स्वराज जी की तारीफ हुई थी। सुषमा स्वराज जी एक कट्टर राष्ट्रवादी नेता थी। उन्होंने कभी भी देश से, कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। सुषमा स्वराज जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर जब जब मुसीबत आई, सुषमा स्वराज जी एक सैनिक की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी हुई। हर मुश्किल वक्त 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाला गया, सुषमा स्वराज जी यहाँ आई। जब जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े नरसंहार हुए, बारातों की बारातें, गाड़ियों की गाड़ियां आतंकवादियों ने खत्म कर दी, तब सुषमा स्वराज जी सैनिक की तरह यहाँ खड़ी होती थी, हमारे बीच आके बैठती थी, हौसला अफजाई करती थी। और जब तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश से निकली और पंजाब से जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर सुषमा स्वराज जी आई, अपने साथियों के सहित वो गिरफ्तार हो गई। उस वक्त की सरकार ने सुषमा स्वराज जी को गिरफ्तार किया। उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, एक दिन आएगा जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में तिरंगे झंडे ही झंडे होंगे, धारा 370 समाप्त होगी।
आज जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ तिरंगे झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ABVP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1977 ਤੋਂ 1982 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ BJP ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। मैं इस वक्त अंबाला कैंटोनमेंट दियां उस गलियां दे विच खड़ा है जिथे सुषमा स्वराज छोटी हुंदी खेलदी हुंदी सी। इस बच्ची जो बच्ची हुंदी सी इन्हां गलियां दे विच एक घर सुषमा स्वराज दा पुराना घर है जिथे अज भी इस दे परिवारिक मैंबर रहिंदे है। जो बोर्ड तुसीं देख रहे हो पोली क्लिनिक दा डॉक्टर गुलशन राय शर्मा सुषमा स्वराज दे भरा ने ब्रदर ने जो अज दिल्ली जा चुके है। किसी राजनीतिक या वड्डे घराने की कुड़ी नहीं सी, एक छोटे परिवार तो उठी हुई सियासी नेता जो पहला हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर ते फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री और आखिर दे विच जो सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री सीगी जिसने वड्डे वड्डे फैसले लए इस देश के लिए। इराक तो बहुत सारे लोग वापस लैके आंदे नौजवान जो भारतीय नौजवान उत्थे फसे हुए सीगे। सुषमा स्वराज उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये गलियां दी तस्वीरां जो तुसी देख रहे हो अंबाला कैंटोनमेंट दियां ने जिथे सुषमा स्वराज छोटी हुंदी खेलदी इन्हां गलियां दे विच खेली वड्डी हुई कॉलेज पढ़ी स्कूल गई जिस तो बाद राजनीतिक कैरियर दे विच वादी ही चली गई। ये तस्वीरां उसके घर दियां ने ते तुसी देख सकते हो। साडे नाल कुछ इत्थे स्थानिक लोग भी मौजूद ने जो सुषमा स्वराज नूं बचपन तो जानते हैं, जिन्हां ने सुषमा स्वराज नूं समय तो बहुत समय तो इत्थे ही अंबाला दे विच ही देखा है। इन्हां नाल गलबात करते हैं कि किस तरह जिहड़ा सुषमा स्वराज नूं इत्थे याद किया जाता है। की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम गणपत दास है जी। मैं सुषमा स्वराज नूं बचपन तो मेरी 69 उम्र है, उन्होंने 67 है। आर्य समाज स्कूल तो अपना शुरू करा कैरियर उन्होंने अंबाला की कोकिला के नाम के खिताब देता जी आर्य समाज स्कूल ने। कोकिला सुषमा स्वराज कोकिला नाम से और हर साल फर्स्ट आना स्कूल में। क्यों एक खिताब क्यों देता उसने? बोलने में कविता वगैरह बोलने में लेक्चर करने में हर विषय पे लेक्चर दे दी। जैसे शनिवार है फंक्शन होता था अपना वो किसी न किसी विषय पे मतलब अपना इंटरव्यू दे दी थी। और ये अम्बाला जगाती रोड ये लाइटें जो लगी हैं ये सब सुषमा स्वराज की देन है। अम्बाला में लाइट है और अम्बाला कैंट हरियाणा सरकार से मंजूर कराया पैसा समुदाय के हर क्षेत्र में BC बाजार में लाल कुर्ती में सदर बाजार में हर जगह। बचपन की कोई ऐसी याद सुषमा स्वराज की जो आपको अभी तक याद हो? सुषमा स्वराज की ये एक तो देसी दवाई बनाने में परफेक्ट थी। अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण करके देसी दवाई आप खुद अपने माता पिता के साथ बैठ जाती थी और देसी दवाई देती थी लोग। और कई बार पैसे भी नहीं देती थी किसी के गरीब आदमी कोई बात नहीं कोई बात मतलब परफेक्ट थी देसी दवाई बनाने में। तो आप भी उनके साथ बचपन में यहीं पे खेले बड़े? हम तो यहीं घर के साथ में रहते हैं इधर बस। आखिरी बार वो घर कब आई थी? आपसे मिली थी आगे? नहीं आगे जब वोट के टाइम पे आए थे बस उसके बाद दोबारा नहीं आए थे। अब आना था राखड़ी पे आना था बस। आप भी उनको बचपन से जानते हैं? बचपन से जानते हैं जी उनसे। जब से हम यहाँ पर आए हैं तभी से उनको जानते हैं जी। उनके पिताजी वैद थे, उनके माताजी वैद थे। ये खुद बैठते थे साथ में, हम सारे इकट्ठे रहे रहते थे। कोई भी बात होनी वैद जी के पास आना, उन्होंने दवाई देनी हमें। कुछ भी दुख सुख में हर चीज़ के साथ चलते थे, जाते नहीं थे। मैं सुषमा जी का बहुत सबसे प्यार था जी। हम यहाँ सामने दुकान करते थे, कोई भी बात होनी आना उन्होंने बात से मिलना, सबसे प्यार से मिलना। बहुत हमें दुख है। कोई ऐसी बात जो आज आपको बहुत याद आ रही हो क्योंकि सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही? हमारे को बहुत दुख है जी इस बारे में कि जो भी काम कराए थे बहुत अच्छा, हर एक से मेल जोल से प्यार से मिलना, कि हमें इस चीज़ का बहुत दुख है। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ SD ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੀਲਾ ਧਰਵ ਵਿਯੋਗੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਯੋਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी प्रोफेसर साहब तो नहीं रहे, सुषमा स्वराज उनकी बेस्ट स्टूडेंट थी। दुनिया भर में वो अपनी भाषा के लिए, अपनी स्पीच के लिए जानी जाती थी। तो वो स्पीच प्रोफेसर साहब से ही सीखी उसने? इन्होंने तो ही सीखती सी, इन्होंने ही सिखाया सब। और इन्होंने होता था भी कैसे कहाँ बोली जाती है चीज़, वहीं अपने शब्दों का सही ढंग से करना है यूज़, और किस तरह से स्टेज के आगे खड़ा होना है यही समझाते सी भी, ताकि तुम्हारा कद क्योंकि छोटा होने करके थोड़ा अच्छा लगता था। और बहुत अच्छी, मतलब हमारी तो बेटी की तरह थी और कभी हमने उसको बेटी से कम नहीं समझा। और वो आती थी जब भी कभी कॉलेज में रही है तो लगभग आती जाती रहती थी मेरे पास, आना और कुछ कहना, आंटी मैंने भूख लगी है कुछ खाने दे दो, बस ऐसे कुछ कभी कोई सब्जी मैं तो ये खाती नहीं, मैं तो खा के देखती तो आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, मैं तो कभी नहीं खाती थी। सुषमा स्वराज ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ डिबेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जान ਦਾ कॉलेज टाइम तो ही? कॉलेज टाइम से उसको शौक था। इनको स्टूडेंट चाहिए थे कोई ना कोई बनाने हैं, 2-4 और बच्चे भी तैयार करते थे साथ में इसी को भी, और जीत के ये लाती थी ट्रॉफी। हर बार ट्रॉफी जीत के लाती थी? पर इसी का ही होता था, बाकी पीछे रहते थे। और कई एक दिन होता ये थे, कई बच्चे मेरे को याद नहीं है। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।